बेटा कपिल, उठ जाओ। तुम आज काम ढूंढने जाने वाले हो ना? उठ जाओ बेटा, कब तक तुम सोते रहोगे? यूं ही घर में बैठे रहे तो एक दिन तुम्हारी शादी नहीं होगी, तुम्हें कोई भी लड़की नहीं देगा, कभी नहीं देगा कोई तुम्हें। चलो, अब बस हुआ तुम्हारा आलस, उठ भी जाओ। मैं तुम्हें कब से देख रही हूँ, सिर्फ लेटे हुए हो, ना कुछ बोल रहे हो और ना ही जल्दी उठ के वो काम देखने जा रहे हो। क्या चल रहा है तुम्हारा? तभी कपिल कहता है अपनी माँ से, माँ, आपको कितनी बार कहा है मुझे नींद से मत जगाया करो, मैं तो तुम्हें बता रहा हूँ ना, जा रहा हूँ मैं। तभी कपिल की माँ कहती है, जा रहा हूँ, रोज ही तुम जा रहा हूँ कहते हो, लेकिन कभी काम में नहीं जाते। मैं तुमसे आखिरी बार कह रही हूँ, उठते हो या तुम्हारे ऊपर ठंडा पानी डालूं। तभी कपिल उठ जाता है, कहता है, माँ, मैं मेरे दोस्त के साथ जरा बाहर जा रहा हूँ, मैं अपने दोस्त को मिलने जा रहा हूँ ताकि वो मुझे काम ढूंढ सके। हाँ, तुम्हारा यही नाटक है, तुम्हारा दोस्त तुम्हारे लिए काम ढूंढ रहा है ना? इसीलिए अब तुम्हें उसके पास जाना होगा, क्योंकि तुम वैसे तो बात कर नहीं सकते उसके साथ, तो ये बहाना तुम अच्छे से दे सकते हो मुझे। ठीक है, जाओ, तुम काम का कुछ है वो देख लो। ठीक है माँ, मैं जा रहा हूँ और मैं नाश्ता भी वही कर लूंगा, मुझे 100 रुपए दे दो। तभी कपिल अपनी माँ को कह रहा था। कपिल काफी आलसी था। तभी कपिल की माँ कहती है, 100 रुपए? इतने क्यों चाहिए? तुम्हें तो रोज 100 रुपए चाहिए, रोज 100 रुपए चाहिए। मैं रोज कहाँ कहाँ से लाऊं? मेरी पेंशन भी अब खत्म होने वाली है। तुम्हें भी अब कुछ काम कर लेना चाहिए बेटा, वरना तुम्हारा संसार कैसे चलेगा? तभी कपिल बोलता है, ठीक है। कपिल अपने दोस्त रमेश के घर आ जाता है। कपिल का लटका हुआ चेहरा देख रमेश कहता है, क्या हुआ भाई रमेश, क्या बात है? तुम्हारी माँ ने आज तुम्हें आज भी डांट दिया लगता है। आज पैसे मिले या नहीं पार्टी करने के लिए? रमेश काफी लालची था, वो हमेशा कपिल के पैसे लेता रहता था। कपिल कहता है, क्या बताऊँ यार तुम्हें, मेरी माँ हर रोज मुझे ताने मारती है काम के नाम से। उससे हर रोज पैसे लेना जरा मुश्किल हो रहा है मुझे। आज तो वो पैसे नहीं देने वाली थी, लेकिन मैं ले आया। वैसे भी वो मेरे से बहुत प्यार करती है। कपिल अपनी माँ का बहुत अच्छे से फायदा उठा रहा था, पेंशन का भी और प्यार से भी। तभी कपिल कहता है, तुम बताओ आज का क्या प्लान है? तभी रमेश कहता है, अरे आज तो वो वाटर पार्क जाना है, वहां पे जाएंगे हम दोनों। आज रात पूरा दिन और रात रहेंगे और कल सुबह ही आ जाएंगे। क्या बात करते हो, चले क्या दोनों मिलके? 50-50 रुपए ही लगेंगे। कपिल कहता है, ठीक है चलो। तो कपिल और रमेश वाटर पार्क जाने के लिए जाते हैं। वो दोनों सोच भी नहीं सकते थे कि उनके साथ, मतलब उनके जाने के बाद क्या होने वाला था। तभी कपिल की माँ कहती है, कपिल हमेशा मेरे से 100 रुपए 200 रुपए लेता रहता है, वो खुद कभी कमाने नहीं जाता। उसे पैसों की कीमत होनी चाहिए। उसे जब काम पे जाना पड़ेगा तब उसे पता चलेगा कि पैसे चीज क्या होती है। मैं कैसे उसे समझाऊं, क्या पता। इस वजह से उसको कोई लड़की भी नहीं देगा शादी करने के लिए, और वो ऐसे ही आलसी बनता रहेगा। उसका वो दोस्त रमेश इससे हमेशा पैसे लेता रहता है। अब उसे घर आने दो, मैं उसे बराबर सबक सिखाऊंगी। एक तो वो मुझे चुने या उस रमेश को। वो हमेशा ही काम पे जाने के लिए बहाने बना रहा है, और वो रमेश है जो इसे काम पे नहीं जाने दे रहा है। तभी कपिल की माँ अपने किचन में जा रही थी कुछ काम करने। किचन में जाते जाते ही कपिल के माँ को अचानक सिर में दर्द होने लग जाता है। सिर में दर्द होने के कारण कपिल की माँ बेहोश हो जाती है और वहीं पे उनकी मृत्यु हो जाती है। तभी सारे पक्षियों में ये बात फैल जाती है कि कपिल घर में नहीं था। तभी कपिल की माँ की डेथ हो गई, यानी वो मर गई, क्योंकि अगर कपिल रहता तो वो समय रहते अपनी माँ को अस्पताल ले जा सकता था। तभी एक चिड़िया सारे पक्षियों से बात कर रही थी, सुना तुमने, आजकल का जमाना देखो कैसा है। तभी दूसरी चिड़िया कहती है, हाँ हाँ मैंने भी सुना, वो कपिल के माँ के साथ बहुत बुरा हुआ। अपने बेटे के से बहुत प्यार करती थी वो। सारी चिड़ियों में आपस में बातें चल रही थी। तभी दूसरी चिड़िया कहती है, अरे मैंने तो सुना है वो कपिल और रमेश वाटर पार्क गए हैं मजे करने। उन्हें तो कुछ बात का पता भी नहीं है कि उसके माँ के साथ क्या हुआ है। जाने दो, हमें क्या लेना देना है इन सब बातों से। वो घर आए तब उसे पता ही चलेगा।
तभी दूसरा एक बतख कहता है, हाँ हाँ, हमें क्या लेना देना, हम तो हमारे काम से काम रखेंगे। तभी कपिल घर आ जाता है। कपिल को घर में कोई नहीं दिखता, मतलब उसकी माँ भी नहीं दिखती। उसे लगता है वो बाहर गई है। कपिल कहता है, माँ, ओ माँ, कहाँ चली गई हो? मुझे अकेला देखो, कल से मैं नहीं आया तो गुस्सा हुई हो क्या? अरे माँ, माफ कर दो, अगली बार मैं नहीं जाऊंगा, ठीक है? अब हमेशा आपके साथ ही रहूंगा। माँ, ओ माँ। बहुत सारी आवाज देने के बाद भी कपिल की माँ नहीं आ रही थी। अब सुबह से शाम हो गई थी, फिर भी कपिल की माँ नहीं आई। कपिल कहता है, हे भगवान, शाम हो चुकी है, सुबह से पेट में कुछ भी नहीं है। माँ कहाँ चली गई? माँ तो इतनी देर तक बाहर नहीं रही थी। क्या हुआ है क्या पता, मुझे जरा देखना चाहिए। माँ कहाँ चली गई है? शायद उसे मेरा गुस्सा आ गया हो और वो अपने बहन के घर चली गई हो। चलो, मैं थोड़ी देर रुकता हूँ, बाद में जाता हूँ वहां पे, पता चले तो सही। तभी कपिल की आवाज सुन के बाजू में रहने वाले चाचा जी आ जाते हैं। चाचा जी को यहाँ आते देख कपिल के चाचा जी कहते हैं, अरे बेटा, तुम जब वाटर पार्क गए थे अपने दोस्तों के साथ, तभी तुम्हारी माँ के साथ ऐसा ऐसा हादसा हुआ। वो सारी हकीकत कपिल को बता देते हैं। कपिल यह बात सुन के बहुत परेशान हो जाता है और वो नीचे गिर के रोने लग जाता है। क्या करता बेचारा, बहुत पछता रहा था, अपनी माँ की बातें नहीं सुन रहा था। तभी कपिल के चाचा जी कहते हैं, बेटा, अब जो हो चुका वो हो चुका, अब इसको होने को नहीं टाल सकते हैं। तुम अब अपनी माँ की आत्मा की शांति के लिए काम पे जाना चालू कर दो बेटा। तुम अब उनकी जो भी इच्छाएं थी वो अंतिम, वो तुम सारी पूरी करना। चलो, मैं भी अब घर जाता हूँ, मेरी माँ भी घर पे अकेली ही होगी। चलो बेटा, अपना ध्यान रखना। दूसरे दिन कपिल अपने दोस्त रमेश के घर जाता है। रमेश कपिल को आता देख काफी टेंशन में आ जाता है। उसको भी पता चल चुका था कि वो दोनों बाहर जाते ही उसकी माँ की मृत्यु हो गई। तभी कपिल कहता है, रमेश कहता है कपिल से, रमेश, क्या हुआ? तुम्हारा चेहरा बहुत उतरा हुआ है। तभी कपिल कहता है, क्या हुआ? तुम्हारी वजह से, सिर्फ तुम्हारी वजह से मैंने मेरी माँ को खो दिया। मैं उस दिन नहीं आ रहा था, लेकिन तुम हो जो हमेशा मुझे गलत चीजें सिखाते रहते हो। तुम्हारी वजह से मैंने मेरी माँ को खो दिया। तुम्हारे साथ दोस्ती करके मैंने बहुत बड़ा गुनाह किया है। तुम्हारे जैसे दोस्त हो तो दुश्मन की क्या जरूरत है? तुम ही बताओ मुझे। मैं तुम्हें अच्छा दोस्त मानता था और तुम हो कि मुझे सिर्फ गलत चीजें ही सिखाते गए। नहीं कपिल, तुम भी तो वो सीखते थे। तुम्हें मैंने हर रोज नहीं बुलाया था, तुम खुद यहाँ आते थे और मैंने कुछ गलत नहीं किया है। मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था, पैसे होगे तो आना, वरना मत आना। कपिल पे गलत दोस्ती बहुत भारी पड़ गई।